सबसे पहले बच्चों बताओ स्क्रीन दिख रही है कि नहीं ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। दिख रहा है सर। ओके, तो हमने शायद पिछली क्लास में क्वेश्चंस देख लिए थे आर डी शर्मा लेवल के बहुत सारे एंड आई होप तुमने अपने नोट्स में उनको एड ऑन कर लिए होंगे। जितने भी वो क्वेश्चंस थे मैंने डिस्कस कर लिए थे, ताकि तुम जब पढ़ो तो शायद तुम्हें समझ नहीं आता, तो मैंने थोड़ी सी हेल्प कर दी थी। पिछला क्लास पूरा अपना उसी पे गया था, मैंने आगे नहीं बढ़ाया था। अब आज हम हमारी थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे एंड छोटा सा एक अनाउंसमेंट ये है कि इस संडे को देयर विल बी नो class as such in offline mode due to Anthe, you know very well इस संडे को होने वाला है। तो what we are thinking is कि मैं क्लास तो लूंगा बट उस दिन मैं डाउट सेशन रख दूंगा ऑनलाइन मोड पे। टाइमिंग एंड ऑल में बता दूंगा। इस संडे को थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, ठीक है? जैसे कि ये अपने ER1 का भी मैंने डाउट सेशन, उनका पूरा पैराबोला खत्म हो गया तो उससे रिलेटेड था। तुम्हारे जो डाउट्स हैं, सबसे पहले प्रायोरिटी रहेगी सर्कल एंड पैराबोला की। उसी समय मुझे इमीडिएट व्हाट्सएप कर देना, हम डिस्कस कर लेंगे क्लास में। और उसके अलावा कोई और रहेंगे डाउट तो वो देखेंगे। वरना तो सर्कल एंड पैराबोला में तुम्हें जितना भी तुमने सॉल्व किया है मॉड्यूल, आरडी, एनसीईआरटी, क्या वो पूरा डाउट डिस्कशन हम संडे को, क्योंकि क्लास तो हो नहीं पाएगी, तो बेटर है कि अपन डाउट सेशन तो ऑनलाइन मोड पे रख ही लेते हैं ना, जिसके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। किसी के स्कूल के रिलेटेड कोई डाउट्स है वो भी हम संडे को देख लेंगे। टाइमिंग एंड ऑल वो मैं तुम्हें बता दूंगा। एक ओपन डाउट्स डिस्कशन होगा इस संडे को। टाइमिंग्स एंड ऑल कौन कौन सी क्लासेस में होगा ऐसा वो मैं बता दूंगा, ठीक है? और दूसरी एक ये है कि सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, इन 4 दिन तुम्हारी केमिस्ट्री की क्लास नहीं रहेगी, ठीक है? तो सैटरडे को तो वैसे भी नहीं होती है, संडे को वैसे भी अभी ऑफिशियल तो हो नहीं रही थी, मंडे ट्यूसडे को नहीं रहेगी, ठीक है? तो जो भी टाइम टेबल रहेगा मंडे ट्यूसडे का और संडे का वो मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगा, एक बार देख लेना, ठीक है? थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। मंडे ट्यूसडे को ऑफलाइन कर दूंगा मैं। संडे को तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि यहाँ बच्चे सब भरे पड़े रहेंगे, 300-400 बच्चे आने वाले, तो दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है? पूरे रूम्स ऑक्युपाइड रहेंगे और इस पे सब स्टिकर्स वगैरह, रोल नंबर भी बच्चों के लिखे रहेंगे, तो मुझे भार्गव जैसे बच्चों पे कोई भरोसा नहीं है, वो निकाल ही दे। अच्छा कुछ दिख रहा है, चलो कुछ कलाकारी करते हैं। आफ्टर संडे फिर तुम कर देना, ठीक है? चलो, तो ये छोटा सा अनाउंसमेंट था। नाउ कैन वी स्टार्ट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन वी स्टार्ट Yes, नाउ? ऑल sir. राइट। यस सर। तो नेक्स्ट अब हम आते हैं, हमने थ्योरी कहां तक पढ़ ली थी? तो वैरायटी टोटल कितनी हो चुकी थी हमारी? 6 वैरायटीज हमारी शायद हो चुकी थी, बिल्कुल। और वैरायटी 6 थी हमारी शिफ्टेड वाली, जिसमें हमने क्वेश्चंस एंड ऑल भी सब कर लिए थे, कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स भी पढ़े थे लेटर सेक्टम और वर्टेक्स निकालने के लिए, इस टाइप के पैराबोला के लिए। और फिर हमने क्वेश्चंस करे थे ढेर सारे, ठीक है? तो आई होप पिछली क्लास तो सबको समझ आ गई होगी। यस सर। अब हम आते हैं हमारे लेक्चर नंबर 4 में, और आज जो मैं पार्ट बताने वाला हूं वो गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक में हुआ करता था। आरडी और एनसीईआरटी ने नहीं मेंशन किया है, उनकी टेक्स्ट बुक में हुआ करता था। तो गुजरात बोर्ड के बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, भले ही वो टेक्स्ट बुक अभी फॉलो नहीं करते, बट स्कूल का टीचर तो पूछ ही सकता है। और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, मतलब मेंस का पार्ट अब शुरू हो रहा है। और जीएसईबी के बच्चों के लिए तो ये स्कूल के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? तो जरा लिखते हैं, वैरायटी 7। हाँ, मेंस प्लस जीएसईबी करके, मतलब बोर्ड्स करके लिख सकते हो, मेंस प्लस बोर्ड्स। मेजोरिटी पार्ट रहेगा मेंस के लिए। वैरायटी नंबर 7। Sir. सर आपका माइक ऑफ है।
नेट नहीं आ रहा ना? आवाज आ रही है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक। तो मैं कुछ कह रहा था, हाँ, आर डी शर्मा लेवल तक का हमने पूरा पार्ट कर लिया है, ठीक है। तो मैं तुमसे उम्मीद करता हूं कि तुम उनको पूरा अच्छे से रिवाइज करके प्रैक्टिस करके खत्म करोगे। एंड हाँ, स्पेशली जिस स्कूलों में पेपर थोड़ा सा टफ आता है, अभी तक इतने पेपर देके उनको समझ आ गया होगा, तो तुमसे रिक्वेस्ट है आर डी शर्मा करके जाना। अगर नहीं करके गए तो फेल हो जाओगे, फिर तुम्हें कैसा भी लगे। एनसीईआरटी तक लिमिटेड सर मत रहना, ठीक है। आर डी शर्मा थोड़ा सा सॉल्व एग्जाम्पल करके जाना ही है। क्लास नोट्स में भी सब डिस्कस करें, क्लास नोट्स कर लिया तो सब हो गया, पर कोई स्पेसिफिक बुक रिफर करनी है तो वो मैंने तुम्हें बता दिया है। हाँ बच्चा बोलो, क्या बोल रहे हो? सर अगर आरडी शर्मा में कोई डाउट है तो वो आपको भेज दूं? बिल्कुल भेज दो। एंड संडे को मैं ओपन डाउट सेशन भी रख रहा हूं, तो तुम उसमें भी पूछ सकते हो। ओके ओके, सर। चलो। तो वैरायटी 7 लिखना। रिलेशन इन एंड पॉइंट्स of focal chord in parametric form। बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है। मतलब जब गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक चलती थी ना कुछ साल पहले, तो 100% एक क्वेश्चन आता था इस पार्ट से, 100%। आज की एक क्लास से उनके 5-6 मार्क कंफर्म हो जाते थे, ऐसा था, ठीक है। तो रिलेशन क्या है ये, मतलब, और जेई के लिए भी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें पता चलता जाएगा। और शायद मैंने पिछली क्लास में कहा भी था, हमने पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ा पर अभी तक कुछ यूज ही नहीं करा अभी तक, क्योंकि आरडी एनसीईआरटी लेवल में कुछ था ही नहीं उसके ऊपर। पर वहीं से अपना मेंस का फिर उसके बाद का पार्ट शुरू होता है, जब पैरामेट्रिक से रिलेटेड बहुत चीजें आती हैं, ठीक है। क्या है वो चीजें एंड ऑल हम समझते हैं बहुत अच्छे से, प्रूफ भी समझेंगे, ठीक है। आराम से समझना। हाँ, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x बनाते हैं पहले, तो हम डिराइव करेंगे इसी पैराबोला के लिए। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x याद करना भी बताया था, जिसकी पावर कम उसकी तरफ झुका हुआ, और प्लस 4x है, दिस विल बी आवर पैराबोला, ठीक है। तुम्हें बोला है रिलेशन इन एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फोकल कॉर्ड? ऐसी कॉर्ड 2 पॉइंट पे तो कट कर रही है, बट जो फोकस से पास हो, तो क्या वो यही लाइन होगी? यस सर। ठीक है, इसको बोल देते हैं P पॉइंट, इसको बोलते एस ए, मतलब A बोल देता हूं, और इसको बोल देता हूं B। फोकस से क्यों पास करवाया? क्योंकि बोला गया है फोकल कॉर्ड, एंड फोकस के कोऑर्डिनेट्स a,0 होते हैं शायद। a क्या है? ये जो 4x से, जो x के कोएफिशिएंट से जो 4a से जो a निकलेगा, इतना क्लियर है? या a को हम बोलते हैं वर्टेक्स का फोकस से डिस्टेंस। और यहां पे हमारा एक रहता है जिसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। और हमने एक चीज और पढ़ी थी जो कि ऑब्लिक में भी वैलिड है, कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है, क्योंकि sp इक्वल टू pm होता है। तो इसकी इक्वेशन हो जाती है उसके कारण x इक्वल्स टू माइनस है। पूरा ब्रीफ आउट कर दिया अभी तक जितना पढ़ा था अपन ने, सब हो गया। अब तुमसे पूछ रहे ए और बी वाले पॉइंट्स में रिलेशन, पर पैरामेट्रिक फॉर्म में। इस पैराबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म होता है 80 स्क्वायर कॉमा 280। तो ए पॉइंट हो जाएगा मेरा, मान लेते 81 स्क्वायर कॉमा 281। तो बी पॉइंट को बोल देते हैं 82 स्क्वायर कॉमा 282। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये पॉइंट तो नीचे है, तो वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होना चाहिए। ऑटोमेटिकली T2 नेगेटिव आ जाएगा। T2 कोई पॉजिटिव थोड़ा ना बोल रहा हूं, T2 नेगेटिव आएगा तो ऑटोमेटिकली वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा। ए तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, टी स्क्वायर भी अपने आप वो आएगा नेगेटिव। हम देखेंगे, वही तो डिराइव करना है, वही रिलेशन निकालना है हमें। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है? बेसिकली T1 और T2 में रिलेशन पता कर रहे हैं हम। क्या पता कर रहे हैं हम? रिलेशन इन T1 कॉमा T2। पर ये जो है किस पे है? ये फोकल कॉर्ड पर है, एंड पॉइंट से। कोई ऐसी वैसी कोई कॉर्ड नहीं है, फोकस से पास हो रही है, हम उस वाले कॉर्ड की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसी में ही हम रिलेशन निकाल सकते हैं। अब कैसे करेंगे? बहुत इजी है। ये एक लाइन दिखाई दे रही है तुम्हें, ASB, ये एक लाइन है, और लाइन पे तुम्हें दिए हुए हैं 3 पॉइंट्स। अरे फोकस से भी तो पास हो रही है, तो अगर ये 3 पॉइंट्स गिवन है और ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो मतलब कोलिनियर।
शायद कोलिनियर का मतलब ही ये होता है जो एक लाइन पे लाई करे। तो अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते थे तो हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है कि स्लोप ऑफ ए एस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एस बी, स्लोप बराबर होना ही चाहिए। बस हो गया, रिलेशन मिल जाएगा सॉल्व करके। कितना आसान है ये। यही जो मैं थ्योरी बता रहा हूं पूरी, ये जो उनकी टेक्स्ट बुक में गिवन है मैं वही प्रूफ से बता रहा हूं, वरना प्रूफ तो ढेर हो सकते हैं। ठीक है, चलो ए क्या पॉइंट है 81 स्क्वायर कॉमा 281, बी क्या पॉइंट है 82 स्क्वायर कॉमा 282। चलो तो स्लोप ऑफ ए एस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एस बी। तो जरा स्लोप बताओ मुझे। y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 होता है ना, तो ये y2 ले लेते 281 माइनस 0 अपॉन 81 स्क्वायर माइनस ए। इधर आते हैं 282 वाले को y2 ले लेते हैं माइनस 0 अपॉन में 82 स्क्वायर माइनस ए। ये तो इक्वल, ये तो 0 ही है ना, तो कुछ कैंसिल हो जाएगा। देखो 2a गया और ये भी गया नीचे वाला ए कॉमन करके। तो t1 इंटू टी2 स्क्वायर माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, ठीक है, और t2 इंटू टी1 स्क्वायर माइनस 1 आ गया रिलेशन। बस हो गया सॉल्व। थोड़ा सा रीअरेंज कर लो तो हमारा रिलेशन आ जाएगा -t2। एक तरफ ले आओ सबको, तो t1 t2 स्क्वायर माइनस t2 t1 स्क्वायर माइनस t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 0। तो t1 t2 अगर अपन बाहर निकालते हैं तो t2 माइनस t1 बचेगा, और इससे माइनस निकालेंगे तो मत निकालो माइनस, क्योंकि t2 माइनस t1 उसको लिख देंगे ना अपन, तो t2 माइनस t1 इधर भी तो वही है, तो प्लस 1 ही कॉमन रखा, तो t2 माइनस t1 कॉमन निकल रहा है, और t1 t2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास दो रिलेशन आएंगे कि नहीं ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जवाब दो। यस सर। ओके, एक ये वाला आ रहा है और एक ये, बट तुम्हें पता है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स अलग अलग है ना। अगर t1 t2 सेम हो गए तो ये दोनों पॉइंट सेम नहीं हो जाएंगे। फोकल कॉर्ड अगर दो पॉइंट अलग है तो अलग ही होंगे ना, सेम कैसे हो सकते हैं? थोड़ा सा पॉइंट हो दिमाग लगा। जाएगा। बिल्कुल, वो तो ज्वाइन हो जाएगा तो फिर फोकल कॉर्ड ही नहीं बनेगी, तो कभी फोकस से पास होने वाली वो बनेगी ही नहीं। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, मतलब t1 t2 इज इक्वल टू -1। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, t1 t2 -1। अगर फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को तुम 81 स्क्वायर 281 82 स्क्वायर 282 लेते हो, तो t1 और t2 में क्या रिलेशन होता है? प्रोडक्ट -1, फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स। तो अगर ये तुम्हें समझ आ गया तो ए और बी पॉइंट अपन अब फटाफट लिख सकते हैं। Therefore ए पॉइंट हो जाएगा 81 स्क्वायर कॉमा 2a t1, तो b हो जाएगा a बाई टी वन स्क्वायर कॉमा -2a/t1। ये समझ आया किसी को? t1 t2 -1 होता है, तो t2 होगा -1 अपॉन t1, स्क्वायर होगा तो प्लस ही हो जाएगा, पर दूसरे में तो आएगा ना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट? नो सर। नो। नो सर। क्या? अगर फोकल वो लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगी फिर, और लेटेस्ट रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स तो होते ही है a, -2a, देख लो आ जाएगा, वो तो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, पर ये तो इन जनरल कोई भी कॉर्ड हो जो फोकस से पास हो रही है वो मैंडेटरी है। परपेंडिकुलर का हम अपन ने बनाया भी का है। और तुम अब देख सकते हो कि अगर t1 पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो अपने आप बी वाला नेगेटिव आ रहा है y कोऑर्डिनेट, और अगर t1 नेगेटिव हो जाएगा मतलब वो थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो वो फर्स्ट में चला जाएगा, ऑपोजिट उसी पे तो जाएगा। फर्स्ट एंड फोर्थ दिख ही रहा है ना, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। तो क्या ये रिलेशन याद कर लोगे और क्या ये पॉइंट्स याद रख सकते हो? फोकल कॉर्ड के बीच के एंड पॉइंट्स में रिलेशन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जवाब दो। यस सर। Yes, sir. Can we move on to next part now? यस सर। Next theory. ऑनलाइन स्टूडेंट्स सभी से सर। पूछ रहा हूं,
हाँ सर। यस सर। चलो ठीक है, आज आवाज थोड़ी कम आ रही है ऑनलाइन में। चलो तो ये हो गया अपना पहला पार्ट तो पूरा। अब दूसरा आता है, इसी टॉपिक में हम देख रहे हैं, वैरायटी 7 ही चल रहा है। ये जो ए बी है, इसकी लेंथ कितनी होती है? क्या पूछा मैंने तुमसे? ये जो ए बी है, इसकी लेंथ कितनी होती है? मतलब हेडिंग होगी अब लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। तो फोकल कॉर्ड बोलेंगे ना, ए बी थोड़ा ना बोलेंगे। ए बी किसको पता? ए बी, तुम कुछ भी बोल दो ए बी, बेटा नाम देना पड़ता है ना उसका। फोकल कॉर्ड लिखो, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। हाँ बिल्कुल सही बोला सर, डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगा दो। क्यों ऑनलाइन हाँ स्टूडेंट्स, सर। लगा सकते ना अपन। हाँ वही और लगा। यस सर। ये रहे दोनों पॉइंट T1 और T2 में तो रिलेशन भी आ गया है, तो एक ही पैरामीटर से अपन लेंथ निकाल सकते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्कूल एग्जाम में, स्पेशली जीएसईबी में पूछते हैं, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड निकालो। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से तो हर बच्चा निकाल लेगा, ठीक है, बट देयर इज वन ट्रिक जिससे 2 से 3 स्टेप में हो जाएगा, कैलकुलेशन में उलझोगे ही नहीं। और वो क्या है ट्रिक? वो ट्रिक दी हुई है एनसीईआरटी में। फिर एनसीईआरटी, हाँ बेटा, जब पैराबोला स्टार्ट होता तभी दिया है, तब तो सर एसपी इक्वल टू पीएम दिया हुआ है, तो बेटा वही लगाने वाले हैं। अब देखो जादू। डिस्टेंस फॉर्मूला सर अपने आप में इतना आसान है, अब उसका क्या आसान होगा? बेटा थोड़ी सी कैलकुलेशन और भी आसान कर सकते हैं हम। कैसे? ये मेरा फोकस है, ये a कॉमा 0 तो फिक्स ही है। क्या a के कोऑर्डिनेट को मैं लिख दूं 80 स्क्वायर 280, तो b के इसको 1, b क्या हो जाएगा 82 स्क्वायर कॉमा 282। तो मुझे बताओ, ध्यान से देखना आप जो मैं करने वाला हूं यहां पे, ये मेरी है डायरेक्ट्रिक्स। हाँ सर, डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स का सम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, इसको एम डिस्टेंस। इसको एन बोल देते हैं। हमें निकालना क्या है? ए बी। पर ए बी को तोड़ के ए एस प्लस एस बी नहीं लिख सकता? मैं तो लिख सकता हूं, तुम लिख सकते हो, वेरी गुड। और क्या ए एस को अपन ए एम लिख दे? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला एस पी इक्वल टू पी एम होता है, और वही ए एस इक्वल टू ए एम हो जाएगा, ठीक है। और इसी को बोला जाता है, पता है एएस, पता है क्या होता है? एएस को बोलते हैं अपन, चलो मैं नीचे लिखवा दूंगा वो पॉइंट, फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट बोलते हैं, वो मैं बता दूंगा अभी। तो ये एम हो जाएगा, एस बी कितना होगा? बीएन के बराबर। तो जरा मुझे बताओ तुम, एम निकालना आसान है? हाँ जी हाँ, निकालना आसान है। अगर ये x1 y1 पॉइंट होता तो ये वाला पार्ट मेरा, ये ओरिजिन, इतना पार्ट मेरा x1 ही होता ना, और इतना पार्ट तो मुझे ऑलरेडी पता है कि ये a होगा, क्योंकि इसकी इक्वेशन होती है x इक्वल टू माइनस है, या ये डिस्टेंस वाइज तो कितना होता है? a ही तो होता है। तो टोटल कितनी दूरी हो गई am की? x कोऑर्डिनेट प्लस a, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 81 स्क्वायर। am इज बेसिकली x1 प्लस a। सिमिलरली bn किसके बराबर होगा? ये x2 बोल दो अगर, तो x2 प्लस है, परपेंडिकुलर ना, ये डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस एक ही होगा ना, रेक्टेंगल बन रहा है नीचे ऊपर, ये 90 है ना, ये भी 90 है, तो ये रेक्टेंगल बन गया ना, जितना वो ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। ये हो जाएगा x2 प्लस से। नाउ व्हाट इज x1, व्हाट इज x2? x1 है अपना, और ये है अपना। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आया? यस सर। तो 81 स्क्वायर, बस ध्यान से सुनना है, समझना है, लिखना है, बहुत चीजें ये आसान है, बस तुम सीरियसली बस सुन लो लेक्चर को भी ध्यान से ना, तो चीजें सब आसान लगेगी। बस वही तो नहीं करते हो तुम, जो सबसे आसान चीज है। अब भार्गव बोलेगा सर हम खतरों के खिलाड़ी हैं, हम आसान चीजें को आसान भी नहीं लेते हैं, हम उसे भी बनाते पेचीदा, ना सुनते हुए ना लिखते हुए। अरे तुम्हें नहीं, मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ, सीरियस हो गए तुम तो। अरे मतलब मैंने जो बोला वो सही बोला क्या? चलो T1 T2 इज इक्वल टू -1,
तो जरा मुझे बताओ T2 को अपन क्या लिख सकते हैं, -1/T1। तो ये बन रहा है T1 स्क्वायर -1/T1 का होल स्क्वायर प्लस 1/T1 स्क्वायर हो जाएगा +2। क्या कोई होल स्क्वायर बनता हुआ दिखाई दे रहा है किसी को? T1 + 1/T1 का होल स्क्वायर, मतलब डायरेक्ट अगर T पैरामीटर होता तो A टाइम्स ऑफ T + 1/T का होल स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट व्हाट? लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड A टाइम्स ऑफ T + 1/T का होल स्क्वायर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जवाब दो। अगर T1 की जगह T पैरामीटर बोल दूं मैं तो नॉर्मल ऐसा याद रखने के लिए बस वो क्लियर हो गया। Yes, sir. और अगर हमें पता है T1 T2 -1 होता है तो फिर से अपन 1/T को क्या लिख सकते हैं, -T2। मतलब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, अगर दोनों पॉइंट्स के T पैरामीटर देते तो फिर से कन्वर्ट कर दिया। वैसे देते नहीं पर अगर देते तो ये भी मेरा वही होगा ना, ये भी वही है, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। ठीक है, एक और भी फॉर्मूला होता है जो इसके बाद बता रहा हूं मैं। इतना तो क्लियर हो गया? एक साथ ही देख लेते हैं सभी फोकल कॉर्ड लेंथ जो जो भी बन सकते हैं। ये मेरी फोकल कॉर्ड है ए बी। ऑलराइट, मान लो ये जो फोकल कॉर्ड है ये एंगल बना रही है एक्सिस के साथ। किसके साथ? एक्सिस के साथ, नॉट एक्स एक्सिस। ठीक है, क्योंकि अगर ये शिफ्टेड हो गया कहीं और हो गया तो एक्सिस से बनाएगी, एक्स एक्सिस से नहीं बनाएगी। वो तो अभी तुम रिलेट कर सकते हो बस उसको, क्योंकि वो एक्स एक्सिस ही हो जाती है यहाँ पे y² = 4x में। तो अगर ये एंगल बना रही है थीटा तो इस AB की लेंथ होगी, दैट इज फोकल कॉर्ड की लेंथ होगी, (4a cos x² थीटा। क्या होती है लेंथ बोलो? 4a cos x² थीटा। ये भी याद रखना है। ए तो तुम्हें पता ही है, 4a मतलब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, cos x² थीटा, थीटा इज व्हाट? एंगल मेड बाय दैट कॉर्ड विथ एक्सिस, वो है ये थीटा। तो तीन फॉर्मूले अपने बन गए बेसिकली। एक मतलब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये वाला है और ये वाला। हाँ बेटा, मतलब नहीं, डबल ऑर्डिनेट तो कोई भी ऐसी लाइन हो जाएगी जो फोकस से पास हो, जैसे कि ये कोई भी परपेंडिकुलर लाइन, जरूरी भी नहीं कि फोकस से पास हो। सर LR भी एक फोकल कॉर्ड ही होगी ना? एक सेकंड बेटा, ऑनलाइन में एक सेकंड रुकना। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो तुम? हाँ 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 हाँ, वो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला एक पॉइंट का लाइन से। हाँ, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसका डबल ऑर्डिनेट या उससे कोई मतलब नहीं, वो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, वो रैंडम पॉइंट का जो डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस आ रहा है, और फोकस से जो उस पॉइंट का डिस्टेंस है वो डिस्टेंस फॉर्मूला बोला है हमने। एक सेकेंड, ये फोकस है। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स अब बोलो कोई डाउट है क्या मैं? तो बताओ। नो सर, हो गया, क्लियर हो गया। हो गया? ठीक है, ये अपना प्रूफ भी हो गया। और कैसे? अब तुम ये बोलोगे सर ये वाला प्रूफ कैसे होगा, तो इसका प्रूफ मैं बता दूंगा। मैं तुम्हें एक अटैच करूंगा फाइल, उसमें उसका पूरा प्रूफ भी दिया है, पर तुम समझ गए ना ऊपर वाले का प्रूफ क्या है, नीचे का तो मैं बता दूंगा अभी तुम्हें फॉर नॉलेज पर्पस। ये सबको क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट सबको क्लियर हो गया अभी Yes, तक sir. जितना बताया? यस सर। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर से बनाते हैं अपन, और फिर एक दिमाग में तुम्हारी चीज और चलनी चाहिए कि सर अगर बाकी तीन पैराबोला दे दिए तो क्या होगा, तो क्या रिलेशन होगा, तो क्या लेंथ होगा, कुछ बदलेगा नहीं बदलेगा, क्या होगा? तो वो सब चीजें भी आगे बताऊंगा, एक नोट में लिखवा दूंगा। ठीक है, अभी तो अपन एक चीज और देख लेते हैं। प्रूविंग एंड ऑल के लिए हम हमेशा क्या लेंगे, y² = 4ax।
प्रूविंग के लिए अपन ये वाले ही पैराबोला जनरली लेते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। अब मैं तुम्हें एक चीज और बोल रहा हूं कि अगर ये मेरी फोकल कॉर्ड है, क्योंकि फोकस से पास हो रही है, क्या है ये मेरी फोकल कॉर्ड, और अगर मैं उसकी लेंथ को बोल देता हूं क्या, L, क्या बोल देता हूं उसकी लेंथ को, L, मतलब ये मेरी L हो गई, ये भी सब क्या हो गई, इक्वल टू L, इक्वल टू L, L से मैंने फोकल कॉर्ड को डिनोट करा है। तो एक डिस्टेंस दिख रहा है तुम्हें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला एक वर्टेक्स का फोकल कॉर्ड से डिस्टेंस होता है d। वर्टेक्स से क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ऑब्लिक में चलेगा तो वर्टेक्स से लेना है, ओरिजिन तो कहीं और ही रह जाएगा, ठीक है। तो d को मैं क्या डिनोट कर रहा हूं, एक रिलेशन लिखवाना है तुम्हें। d क्या है, वर्टेक्स फ्रॉम, अब देखो बहुत इजी है ये d निकालना, ये दोनों पैरामीटर्स पता है ना अपन को, ये भी पता है a Yes. कॉमा 0 भी, क्या इस ab की इक्वेशन लिख सकते हो, और अगर ab की डिस्टेंस मतलब लिख सकते हो तो 0,0 का उस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला तुमने पढ़ा एक लाइन का, तो एक d आ जाएगा, और फिर t1 t2 -1 वो सब भी तुम यूज कर सकते हो। तो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है, और वो है L is equal to 4a cube by d square, मतलब L is directly proportional to 1 by d square, मतलब length of focal chord is inversely proportional to square of the distance of that focal chord from the vertex, या ये रिलेशन याद रखना है मेन, तो ये तो कांस्टेंट ही होता है ना एक पैराबोला। सर इससे तो इजीली आ जाएगा ना। हाँ, ये हमें याद रखना है ये वाला भी, ठीक है, या d पूछ ले L देते तो, मतलब ये तुम्हें याद रखना, इसका भी प्रूफ होता है पूरा, वो मैं अभी जो मैंने कहा तुम्हें वो प्रूफ मैं अभी अटैच करके बताने वाला हूं तुम्हें पूरी फाइल, पर ये याद रख लोगे ना फॉर मेंस, L इज इक्वल टू 4a क्यूब बाय d स्क्वायर, और d क्या होता है, वर्टेक्स का उस फोकल कॉर्ड से डिस्टेंस, a तो फिक्स ही होता है और L होता है लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, और ये कहां काम आता है, ये वाला फॉर्मूला, ये एनी कोनिक के लिए, एनी पैराबोला के लिए काम आ जाएगा। अब जब कभी भी मैं एनी पैराबोला बोलता हूं तो दिमाग में याद रखना 3 टाइप के पैराबोला होते हैं जनरली, एक होता है स्टैंडर्ड, जो 4 स्टैंडर्ड पैराबोलास पड़े हैं, एक होता है शिफ्टेड पैरेलल टू एक्स या पैरेलल टू वाई, शिफ्टेड पैरेलल वाला, और तीसरा होता है ऑब्लिक, और लेंथ वगैरह कभी चेंज नहीं होती है ऑब्लिक में भी, तुम दुनिया में कहीं भी चले जाओ लेंथ नहीं बदलती है, तो ये लग जाएगा, ये भी लग जाएगा, लेंथ ही तो है, बस थीटा पता होना चाहिए कि वो एक्सिस के साथ एंगल है, थीटा क्या है यहाँ पे, एंगल between focal chord and axis of parabola, अब वो कहीं भी हो, किसी भी टाइप का हो, तो ये वाला भी अपन क्या बोल सकते हैं, एनी को पैराबोला, कोनिक नहीं सॉरी पैराबोला के लिए वैलिड है, ठीक है। ऊपर वाला मैं नहीं बोल सकता क्योंकि टी पैरामीटर क्या होता है, ये तो बदलता है सबका, पैराबोला बदलेगा, ऑब्लिक देते तो उसमें तो कुछ होता ही नहीं 80 स्क्वायर टू 80, सिर्फ शिफ्टेड पैरेलल, उसमें भी चेंज हो जाता है वो कोऑर्डिनेट भी, ठीक है। तो ये वाला अपने किस में चलेगा, एनी पैराबोला के लिए, इतना समझ आ गया, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो यस सर। यस चलो, सर। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशंस हमने पढ़े अभी, 4a क्यूब बाई डी स्क्वायर, एक ये वाला, एक ये वाले सब, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, शॉर्टेस्ट फोकल कॉर्ड, सबसे छोटी लेंथ की फोकल कॉर्ड कौन सी वाली कॉर्ड होगी, बिल्कुल वर्टेक्स लेटस रेक्टम लाइक होती है शॉर्टेस्ट फोकल कॉर्ड, जीएसईबी के मतलब एक क्वेश्चन उनके उसमें है कि प्रूव करो कि शॉर्टेस्ट फोकल कॉर्ड ही लेटस रेक्टम होती है और उसकी वैल्यू बताओ, तो 4a होगी। अब वो कैसे करेंगे, बहुत इजी है, ऊपर अभी थोड़ा प्रूफ बताया था ना मैंने ये वाला, इफ यू रिमेंबर, सर वो अब थोड़ा सा मैंने डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स से हो जाएगा पूरा। हाँ बिल्कुल, डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स से भी कर सकते हो, पर वही सबसे छोटी वैल्यू होगी, वो कैसे पता करेंगे, 4a ही क्यों मिनिमम है वो मैं बता रहा हूँ। तुम्हें पता नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल, रेंज बताई थी मैंने फंक्शन चैप्टर में, -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी, इफ यू रिमेंबर, ये रेंज होती है नंबर प्लस उसके रेसिप्रोकल की, फंक्शन में रेंज में देखा था, तो स्क्वायर कर दोगे तो 4 से इंफिनिटी हो जाएगा, दोनों की वैल्यू वही हो रही है 4 से इंफिनिटी, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो रही है इस होल स्क्वायर की, 4, तो ये जब 4 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा
तो 4a आ जाएगा। ये नहीं याद आता है या नहीं समझ आता है या जो कुछ भी है, तो बेटा ये भी पढ़ा है ना अपन ने लेंथ, और cos x स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 1 होती है, क्योंकि इसकी रेंज होती है -∞ से -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, r माइनस -1 to 1 cos x थीटा की, अगर एनसीईआरटी भी पढ़ी है तुमने ट्रिगो की, तो स्क्वायर की हो जाएगी 1, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 1, तो 4a हो जाएगी अपनी मिनिमम वैल्यू। इससे भी वही आ रहा है। तो इन सब चीजों से अब हम यहां लिख सकते हैं क्या, कि शॉर्टेस्ट फोकल कॉर्ड इज नथिंग बट, therefore shortest focal chord is nothing but LR। LR बोले तो लेटस रेक्टम, और लेंथ कितनी होती है 4a, और a तो पता ही है तुम्हें, वर्टेक्स का फोकस से डिस्टेंस या फोकस का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का डबल, वो 2a होता है ना, फोकस का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस 2a होता है, वो सब बताया हुआ है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक कोई भी डाउट, कोई भी डाउट? नो सर। नो सर। वेरी गुड, वेरी गुड, ये अपना पार्ट हुआ। कैन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट नाउ? यस सर। ठीक है, ये हो गया। अब और क्या क्या पॉइंट्स आने हैं यहाँ पे, तो कुछ और रिलेशंस भी इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। ये क्लियर हो गया? मतलब वैरायटी 7 में पूरा फोकल कॉर्ड रिलेटेड कुछ चल रहा है, एवरीथिंग। मतलब वैरायटी 7 में हम पढ़ रहे हैं सब कुछ फोकल कॉर्ड के बारे में। एंड पॉइंट्स, पैरामेट्रिक में रिलेशन, T1 T2 -1, बोलो मेरे साथ सब, T1 T2, सबकी आवाज नहीं आ रही है, T1 T2 -1। फिर उसका प्रूफ भी देखा, तो उससे कोऑर्डिनेट्स मिल गए अपन को। फिर उसके बाद लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, इसका भी प्रूफ बताया मैंने, डायरेक्ट नहीं लिखवाया। a टाइम्स ऑफ t + 1/t का होल स्क्वायर, या ये वाला या ये याद रखना, इनके प्रूफ मैं अभी बता दूंगा, डायरेक्ट जो लिखा है। और ये वाला 4a³ शॉर्टेस्ट फोकल कॉर्ड, ये तो बता ही दिया लॉजिकली 4a होता है। अब इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट रिलेशन आ रहा है वो लिखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और एप्लीकेबल टू एनी पैराबोला। नेक्स्ट पॉइंट, मतलब नेक्स्ट पॉइंट अभी पूरा फोकल कॉर्ड से रिलेटेड ही चल रहा है। नेक्स्ट जो थ्योरी पूछी जाती है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, ये सब प्रॉपर्टीज चल रही है फोकल कॉर्ड रिलेटेड। ये मेरा एक पैराबोला है, y = 4x के लिए हम देख रहे हैं। ये मेरी क्या होती है फोकल कॉर्ड, क्योंकि ये a,0 मतलब फोकस से पास हो रही है। शॉर्ट मान लेते हैं कि ये जो सेगमेंट है ये L1 है, और ये जो सेगमेंट है उसको क्या बोल रहा हूं L2। L1 बेसिकली क्या है, अब नीचे एक पॉइंट वो लिख लो, या मैं रिलेशन ही लिखवा देता हूं, या ये लिख लिया L1 L2। अभी L1 को मैं यहां लिख देता हूं ना जरा से, मैं फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट A, जिसको अपन ने क्या बोला था x1 + a था ना, याद है? ये डिस्टेंस इसके बराबर होगा और ये डिस्टेंस इसके बराबर होगा, फिर रख के अपन L1 तो निकाल ही सकते हैं, x1 + a जिसको अपन ने बोला था। फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, फोकल डिस्टेंस मतलब फोकस का डिस्टेंस, किससे? पॉइंट से। तो ये फोकल कॉर्ड तो पूरी होती है, फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट वो इतना बस, उस पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस। ऐसे ही L2 तो तुम समझ गए होगे, फ्रॉम द पॉइंट B, जिसको अपन ने x2 + a बोला था, और फिर x1 AT1² था, ये AT2² था, और फिर पूरा हमने देखा। तो ये जो L1 L2 दिख रहे हैं, ठीक है, ये समझ आ गया ना? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है, that 1/L1 + 1/L2 is equal to 1/a। क्या होता है बोलो मेरे साथ, 1/L1 + 1/L2 is equal to 1/a। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया? यस सर। ठीक है, नीचे लिखो अब therefore, एक स्टेटमेंट लिख देते हैं अब अच्छे से याद करने के लिए, और जो ऐसा प्रॉपर्टी हमें याद ही रखनी है। हार्मोनिक मीन ऑफ, बताऊंगा मैं कैसे क्या रिलेट कर रहा हूं, पहले लिख लो। therefore हार्मोनिक मीन ऑफ segments of focal chord, segments of focal chord मतलब L1 L2 की बात हो रही है, segments
जो बनते हैं एक्सिस के अकॉर्डिंगली, एक्सिस के अकॉर्डिंगली। ये एक्सिस है, इसको एक्स एक्सिस मत देखना अभी तुम, ऑब्लिक में भी काम आ जाएगा। हार्मोनिक मीन ऑफ सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस जो बनेगा अपना, जिसको अपन ने नाम दिया L1 और L2, सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड, वो लेंथ है मतलब बेसिकली अपनी, ठीक है। हार्मोनिक मीन ऑफ सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड इज इक्वल टू सेमी लेटस रेक्टम। अब तुम बोलोगे सर ये कैसे हुआ, ऊपर तो कुछ और लिखा है, नीचे आप कुछ और लिख रहे हो। अरे बेटा प्रूफ कर लेते हैं, लो ये बस याद करने के लिए ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा प्रॉपर्टी जो किताबों में दी रहती है, वरना यही है वो पॉइंट। तो पता है हार्मोनिक मीन क्या होता है, 2ab अपॉन a प्लस b होता है दो नंबर के बीच का, या hp का रेसिप्रोकल, या n अपॉन, मैंने पढ़ा है हार्मोनिक मीन ये होता है 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2, ये होता है। तो उससे भी दो नंबर का जब तुम निकालोगे n अगर 2 है तो ये आ जाएगा 2l1 l2 अपॉन, और किसके बराबर बोल रहा हूं, सेमी लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम की लेंथ का आधा, सेमी मतलब आधा, तो 2a के बराबर होता है। क्या ये ट्रू है? हाँ बेटा ट्रू है। नहीं दिखाई देता अभी भी? ये देखो 1/L1 प्लस 1/L2 अपना 1/a था ना, तो बेटा एलसीएम लो, L1 प्लस L2 अपॉन में L1 L2, रेसिप्रोकल करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 कैंसिल हो रहा है, पर ये याद करना आसान हो जाता है ना, ये कैसा प्रॉपर्टी बन गई है कि हार्मोनिक मीन सेगमेंट्स के बीच का जो बनेगा वो सेमी लेटस रेक्टम के बराबर होता है। तो अगर तुम ऐसे सेगमेंट्स एंड ऑल दे देते तो तुम लेटस रेक्टम की लेंथ निकाल सकते हो, डबल कर देना बस इसका, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स याद रख लोगे फिर ये वाला पॉइंट भी। इसका भी Yes, प्रूफ पूरा डिटेल में वैसे तो तुम्हें समझ आ गया, बट फिर भी मैं बता दूंगा अभी। सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स जवाब दो। yes sir. यस। ठीक है, एक आध बच्चे ही बोलते हैं, बाकी क्या पता सुनते हैं कि नहीं, समझ ही नहीं आता कभी। आता है सर सम। आ रहा है ना समझ, तो बोला करो बेटा, और कोई हाँ सर। आ रहा है, चलो अब आवाज आई अब जाके चलो तो अब अपन आगे बढ़ते हैं देन, अगर अच्छे से तुम्हें क्लियर हो गई है तो इन थ्योरी को याद रखना है, एक एक चीज याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट, यू जस्ट हैव टू टिक, ठीक है। अब इसके बाद लिखना एक नोट, for all the standard parabolas क्या क्या रिलेशन ट्रू है। तो पैरामेट्रिक पॉइंट तो बदल जाता है ना, चारों का अलग अलग होता है, ठीक है, बट फिर भी T1 T2 तो -1 ही आएगा। अगर तुम x स्क्वायर इक्वल टू 4ay लोगे तो 280, 81 स्क्वायर हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा 282, 82 स्क्वायर, फिर डिस्टेंस फ्रॉम वो y एक्सिस से पैरेलल वाली लाइन नहीं होगी, x एक्सिस से पैरेलल, सब कुछ सेम होके तुम वहीं पहुंचोगे T1 T2 इक्वल टू -1। पॉइंट्स बदल जाएंगे, याद रखना, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay लोगे तो पॉइंट अब ऐसे हो जाएंगे, तो पॉइंट्स तो बदलेंगे बट रिलेशन बदलेगा क्या? नहीं होगा, तुम खुद भी प्रूव करके देख सकते हो, इसके लिए भी, चारों के लिए मतलब यही होता है T1 T2 -1। बाकी और कौन कौन से रिलेशन पढ़े, जैसे कि 1/L1 प्लस 1/L2 1/a, इसमें भी ये तो सभी में एनी कोनिक, बाकी तो एनी कोनिक, एनी पैराबोला, सॉरी कोनिक नहीं पैराबोला, इलिप्स हाइपरबोला सर्कल में थोड़ा ना कुछ ऐसा होता है थर्ड पॉइंट, एक और क्या पढ़ा था, लेंथ, a टाइम्स ऑफ t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, या t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर, या 4a cos x स्क्वायर, या 4a क्यूब बाय d स्क्वायर। d वही हो जाएगा, वर्टेक्स बदलेंगे कोऑर्डिनेट में, वर्टेक्स भी 0,0 होता है, मतलब लाइन की इक्वेशन बदल जाएगी पर डिस्टेंस एंड ऑल सब कुछ सेम रहेगा, एक ही पैराबोला को घुमा दो चारों तरीके से, डिस्टेंसेस तो सब चलेंगे ही चलेंगे। तो ये तो किसी भी पैराबोला में वैलिड है, बट ये वाला सिर्फ स्टैंडर्ड पैराबोलास के लिए वैलिड है। तो चारों पैराबोला के लिए पढ़ लिया अपन ने, फिर देखा जाए तो स्टैंडर्ड,
और कौन कौन से बाकी के लिए वैलिड है, शिफ्टेड एंड ऑल, वो सब मैंने बता ही दिया है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को भी डाउट? नो सर। नो सर। चल, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे एक इनका प्रूफ क्या होता है, एक दिमाग में ये आता है ना तुम्हारे, तो उसके लिए मैंने कुछ तुम्हारे लिए काम किया हुआ है। जस्ट अ मिनट रुकना है। ये रहा, देखो इधर, यही वाले अभी अपने रिलेशंस पढ़े डायरेक्ट, ये मैं ऐड ऑन कर दूंगा, तो तुम नोट्स में लिख भी लेना इनके प्रूफ्स भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला देखो क्या है, शो दैट द फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला मेक्स एन एंगल अल्फा विद द एक्स एक्सिस। इनके लिए एक्सिस है क्योंकि y स्क्वायर इक्वल टू 4x, वरना तो एक्सिस बोलते हैं अपन इन जनरल। इस ऑफ द लेंथ 4a cos x स्क्वायर थीटा। तो लेंथ अपन ने पढ़ी है, अगर ये दो पॉइंट है तो पढ़ा ना ये। t1 माइनस t2 बोलो या t2 माइनस t1 बोलो, बात एक ही है। अब a माइनस b का होल स्क्वायर तुम्हें पता होगा, a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 4ab भी होता है, एक्सपांड करके लिख ही सकते हैं। और वो लिख के उसके बाद स्लोप निकाला, अल्फा गिवन है ना एक्स एक्सिस से, तो स्लोप निकाल लिया उन दोनों पॉइंट से, उससे tan अल्फा आ गया और सम की वैल्यू निकाल के वहां पे रीसब्स्टिट्यूट कर दी, देख लोगे ये। दूसरा वाला अभी मैंने बताया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स होता है 4a क्यूब बाय d स्क्वायर। ये रहा वही इक्वेशन निकाल के पॉइंट का लाइन से वो वर्टेक्स का उस डिस्टेंस फोकल कॉर्ड से पूरा सॉल्व करके वही आ रहा है, और यहाँ पे पूरा वो आगे बताया हुआ है, देख लेना तुम। इसके बाद हार्मोनिक मीन वाला अभी जो बताया वो तो खैर मैंने बता ही दिया है, बट फिर भी इन्होंने तो पूरा फोकल डिस्टेंस निकाल के पूरा बताया है। x1 प्लस ए, याद है x1 प्लस ए, x1 मतलब वही at स्क्वायर, अभी तो अपन ने करा था। और इन्हें at2 स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि t1 t2 -1 ऑलरेडी प्रूव कर लिया है और पूरा रखा, देखो हार्मोनिक मीन निकाला एंड ऑल, वही आ रहा है 2a सेमी लेटर सेक्टम। तो ऑनलाइन स्टूडेंट सबको समझ आ गया है ये फाइल भी? यस सर। तो ये अपना इसके नीचे हो गए सभी के, इनके क्या हो गए प्रूफ। को भी लग, और ये लिखे लेना, बहुत चीजें समझ आती हैं। तो इसको एक्सपांड नहीं कर रहा हूं, दिख रहा है ना नोट्स में, तो वो ऐड ऑन हो ही जाएगा, फिर वो कम छोटा ज्यादा हो जाएगा वैसा। ठीक है, ये पूरे ऐड ऑन कर लिया। ठीक है, क्लियर है? कैन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट टाइप नाउ? ऑनलाइन स्टूडेंट्स Yes, जवाब sir. दो, सुनाई दे रहा है ना सबको, समझ हाँ, आ रहा सर। है अच्छे Yes, से? sir. Yes. तो अब लास्ट का Yes, टाइम भले sir. ही बचा है, पर मैं वैरायटी बदल रहा हूँ, मैं क्लास यहाँ पे लेफ्ट नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि नेक्स्ट वैरायटी अब अपन पढ़ ही लेते, वक्त है अभी तो। ठीक है, तो वैरायटी नंबर 8 और बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी शुरू होती है, और अब अपना पार्ट शुरू होता है प्योरली मेंस लेवल का, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स वाला पार्ट, जो कि सर्कल में भी देखा था अलग अलग फॉर्म्स में, और अब हम पढ़ेंगे पैराबोला के लिए। और इसमें प्रॉपर्टीज बहुत आएगी, क्योंकि पैरामेट्रिक से रिलेटेड भी अपन ने फोकल कॉर्ड को देखा ना, तो टेंजेंट्स के भी कुछ पैरामेट्रिक से रिलेटेड आएंगे। ठीक है, बहुत लंबा चलेगा पार्ट, तो स्टार्ट कर दे आज ये वाला वैरायटी, क्योंकि ये कंटिन्यू चलेगा फिर कल के दिन, तो रिवाइज कर लेना। और ऑनलाइन स्टूडेंट्स लेफ्ट मत करना आज की क्लास, तो कल की भी लेफ्ट कर देना। एंड में जो भाग जाते हैं उनके लिए था वो, अगर वो सुन रहे हैं अभी तो। वैरायटी 8, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, या उसके पहले कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पढ़ ले, शायद उसमें भी अपन ने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पढ़ी थी, CP इक्वल टू R, और वो तो वैरायटी 8 में अपन अलग कर देते हैं, अलग अलग की वैरायटी में तोड़ देते हैं। तुम लिखो COT, वो होती है कंडीशन ऑफ ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या हम देखें? Yes, sir. Yes. चल, तो अब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में क्या आता है तो लिखना। सबसे पहले अगर अपन लेते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसके लिए देखते हैं COT। ठीक है, अगर कोई एक लाइन है
मान लेते हैं वो लाइन क्या है, अगर ये लाइन इस पैराबोला को, अगर ये लाइन इस पैराबोला को टच कर रहा है, क्या कर रहा है, इस पे क्वेश्चन तो आरडी Touch. शर्मा में भी गिवन है आखिरी एक्सरसाइज में पैराबोला की, जहां पे इफ दिस लाइन टच करता है तो d इक्वल टू 0 से बताया हुआ है, जो पहले मैंने सर्कल में भी बताया हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ पैराबोला में दिया हुआ है, देख लेना वो तुम। तो ये थोड़ा बहुत आरडी में ये पार्ट भी दिया हुआ है, वरना तो अपन इसको प्योरली मेंस के अंदर ले रहे हैं बेसिकली अभी तो। ठीक है, अगर ये लाइन की इक्वेशन मान लेते हैं y इक्वल टू mx प्लस सी, सी क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, वो कैसे निकालते हैं, x को 0 करके, आता है ना, जो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अगर ये लाइन इसको टच कर रहा है मतलब टेंजेंट है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट है अपनी मेथड नंबर 1, जो कि किसी के लिए भी एप्लीकेबल है टू एनी कोनिक, ये हमने देखा था सर्कल में भी, एप्लीकेबल टू एनी कोनिक लिखवाया भी था शायद, इक्वेशन मतलब बनाएंगे। सर्कल Yes, पैराबोला sir. एलिप्स हाइपरबोला कुछ भी हो, और ये एनसीईआरटी आरडी में दी हुई है, उन्होंने d इक्वल टू 0 वाली ही मेथड बताई है, बस सॉल्व करो। वैरायटी 5 थी, ओके, y की जगह रख दो mx प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ओके, एक्सपांड करो, m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2c mx इज इक्वल टू 4ax, तो एक तरफ कर देंगे तो m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2c mx, पूरा प्रूफ बता रहा हूं मैं तुम्हें वंस अगेन, 2cm माइनस 4m टाइम्स ऑफ x प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यही आ रहा है, यस सर। हम बात कर रहे हैं कोई भी एक लाइन, अभी मैं y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए बता रहा हूं, बाकी के लिए मैं डायरेक्ट रिलेशन लिखवा दूंगा क्योंकि वो बदले जाएंगे, क्योंकि इक्वेशन भी बदली जा रही है, वो मैं बता दूंगा क्या आएगा। तो ऐसे ही कोई सिचुएशन हो रही है, मैंने मेरी y इक्वल टू mx प्लस सी, और जब दोनों को सॉल्व कर रहे हैं तो m में बन रही है क्वाड्रेटिक, नहीं सॉरी x में m में नहीं, x में, m में भी बन रही है वैसे तो, बट x में भी बन रही है ना, पर पॉइंट कितना आना चाहिए, टच कर रहा है तो एक ही, तो इसके जो रूट्स होंगे वो तो दो दिख रहे हैं, पर टच कर रहा है तो x कोऑर्डिनेट तो एक ही आना चाहिए, तो d इक्वल दोनों टू इक्वल होंगे. c स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, दैट इज दोनों रूट सेम होने चाहिए, कंडीशन ऑफ टेंजेंस यही होती है। और पैराबोला स्पेसिफिकली अब हम निकालेंगे, सर्कल स्पेसिफिक भी बताया हुआ, लेंथ ऑफ नॉर्मल रेडियस ऑफ द सर्कल या सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, वो भी बताया हुआ, सब बताया है मैंने तुम्हें शिफ्टेड के लिए भी एंड ऑल, बट कभी भूल जाओ, इलिप्स में भी यही प्रूफ आने वाला है, लाइन को इलिप्स का सॉल्व करके d इक्वल टू 0, हर में सेम ही चलता है, और रिलेशन अलग अलग आ जाते हैं क्योंकि कर्व बदलता जा रहा है, तो वो जो आता है लगाओ, b स्क्वायर इक्वल टू 4ac, क्या आएगा, एक्सपांड कर लोगे, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं, देखो चेक करो सब, क्या ये आ रहा है कि नहीं, चेक करना सब, c इज इक्वल टू a बाय m, करो सॉल्व सब और चेक करो, तुम्हें ही करना है ये चेक, ऑनलाइन स्टूडेंट आ रहा है कि नहीं, एक मिनट सर सर। अटक अटक के आ रहा है. अच्छा आवाज अटक रही है, अभी आ रही है आवाज, हाँ सर अभी आ रही. c इक्वल टू a बाय m तुम पे छोड़ दूं, तुमने भी ऐसे ही लिख दिया कि एक्सपांड करा, इसलिए आलसी बोलते हैं फिर चीजों के लिए, बेटा इतनी देर में तो सॉल्व कर लेना था, कहाँ बैठे हो आराम से, तुम्हें सीखना है मुझे नहीं सीखना है, समझते नहीं हो, तुम्हें लगता है टीचर अपने आप को सिखा रहा है, c इज इक्वल टू a बाय m, ठीक है, आएगा ये फॉर्म, अगर तुम थोड़ी सी भी करेक्ट कैलकुलेशन करते हो तो मैं तुम पे छोड़ता हूं ये पार्ट, c इक्वल टू a बाय m, और यही अपना COT होता है, COT कंडीशन ऑफ सर टेंजेंसी, माइनस ए तो बाय एम c क्या हो, नहीं बेटा प्लस a बाय m आएगा, तुमने कुछ गलती करी है, सर प्लस ए बाय एम आ रहा है। कुछ गलती हुई होगी बेटा, देखो ना एक बार, प्लस ही आना चाहिए, a इक्वल टू सी एम मतलब c इक्वल टू a बाय m,
चलो, तो therefore अब मैं चारों के लिए बताने वाला हूं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। बाकी के लिए डिराइव तुम करना, ठीक है। तो अगर इन सभी के लिए अगर अपन पता करें कि कोई एक लाइन, अगर मैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस को कहता हूं, अगर वो टेंजेंट है तो डायरेक्ट रिजल्ट्स भी अब हमें याद रखने हैं। पहले में सी क्या होगा। आवाज अटक रही है, 1 मिनट रुको, शायद वाईफाई कनेक्ट तो नहीं हो गया। जस्ट अ मिनट। हाँ, वाईफाई कनेक्ट हो गया, रुको। अब आ रही है आवाज? यस Yes, सर। sir. ओके, वो वाईफाई कनेक्ट हो गया था। c इक्वल टू ए बाय एम, तो दूसरे में आने वाला है c इक्वल टू माइनस ए बाय एम। तुम सॉल्व करके देख लेना। अब तीसरा इंपॉर्टेंट है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay में c होता है माइनस ए एम स्क्वायर। मतलब इस वाले प्लस में वहां माइनस आ रहा है। तुम इक्वेशन मतलब टेंजेंट बना के देख भी सकते हो। देखो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay ऐसे ही होता है ना। तो अगर तुम टेंजेंट बनाते हो तो तुम देख लो, स्लोप भले ही पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस उस टेंजेंट का हमेशा नेगेटिव आएगा। देख लो, नीचे आ रहा है तो माइनस ए एम स्क्वायर ही होना चाहिए, और इधर होता है प्लस ए एम स्क्वायर। डिराइव करके भी तुम देख सकते हो। ये सभी सीओटी है। क्या याद रख लोगे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी? पर यहां पे तुम डेफिनेटली सी भूल जाओगे, ए भूल जाओगे और एम भूल जाओगे। पता है तुम क्या करोगे? तुम्हारे सामने लाइन आएगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तुम ये वाला सी ये वाले सी से कंपेयर कर लोगे। ए क्या मानोगे? वो ए एक्स प्लस बी वाई में जो एक्स का कोएफिशिएंट है। पर ऐसा वैसा कुछ नहीं नहीं है। सर, ऐसा नहीं लिखो करेंगे। नीचे। ये सब बच्चे गलती कर देते पेपर के वक्त, तो फिर बोलते अरे सर वो तो रटा था, सी आपने कुछ बताया ही नहीं तो मैंने सी वो सी मान लिया। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। और वो कैसे निकालते? पुट x इक्वल टू 0। अब तो याद रहेगा। a क्या होता है? वो डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द वर्टेक्स, याद है ना। y स्क्वायर टू 4ax में ये जो a होता है ऑफ फोकस फ्रॉम वर्टेक्स, और m क्या होता है? स्लोप ऑफ लाइन। ताकि नेक्स्ट ईयर जब तुम रिवाइज करो तो तुम्हें याद रहे। लाइन मतलब वही टेंजेंट है यहाँ पे जिसकी बात हो रही है। वो है कि नहीं अभी कंफर्म करना पड़ेगा ना। वो तो जब बराबर होगा तब बोला जाएगा, वरना तो कोई भी एक लाइन है फिर वो तो। ये हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट था कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के लिए। सभी याद कर लोगे। प्रूफ मैंने सिर्फ एक का बताया है, बाकी क्या अटैच भी नहीं करूंगा मैं। प्रूफ देने का क्या फायदा, तुम्हें समझ आ ही गया है। वही तो सेम चीज ही तो करनी है। हाँ, अरे बेटा कुछ करना नहीं है, मैं बता देता हूं। ये जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ना, वो यहां रखना। x में क्वाड्रेटिक फिर बनेगी, फिर यहां पे रख देना एम एक्स प्लस सी, यहां रख देना एम एक्स प्लस सी, और फिर से ऐसी कोई क्वाड्रेटिक बनेगी बार बार इसी टाइप की। उस d इक्वल टू 0 करना है। सेम ही है बेटा वो, इसीलिए मैं नहीं लिखवा रहा हूं। ठीक है। एक और एक छोटी सी पॉइंट मतलब रह गया, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला। वो सर्कल में भी बताया था, अंदर रहता है कि बाहर रहता है कि ऑन द कर्व। तो वहां पे जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे भी चलता है। जैसे वाई स्क्वायर माइनस 4ax को अगर मैं s बोलता हूं, या वाई स्क्वायर प्लस 4ax अगर दूसरा वाला टाइप का पैराबोला है तो उसको s बोलता हूं, या एक्स स्क्वायर माइनस 4ay या एक्स स्क्वायर प्लस 4ay। अगर इन सभी कर्व को मैं s से डिनोट करता हूं तो S1 मतलब कोई भी एक पॉइंट, पोजीशन ऑफ पॉइंट x1 y1 WRT पैराबोला, अंदर होगा कि बाहर होगा कि ऑन द कर्व होगा। तो सेम टाइप का लॉजिक है। और वो क्या है? S1 मतलब उस पॉइंट को कर्व पे रख दिया, अगर वो इक्वल टू 0 आएगा, लेस देन 0 आएगा और ग्रेटर देन 0 आएगा। याद है किसी को? ऑन द पैराबोला ऑन द सेम पैराबोला। लॉजिक।
इनसाइड द पैराबोला, पैराबोला के अंदर होगा वो पॉइंट, कंफर्म है। और एस अपना कुछ भी हो सकता है चारों टाइप के, और ये आउटसाइड द पैराबोला। पर ये लिखवाना क्यों जरूरी है एस? क्योंकि अगर बच्चे ने इसको उल्टा लिख लिया, मतलब वाई स्क्वायर माइनस 4x को 4x माइनस वाई स्क्वायर ले लिया x को, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा ना रिलेशन, तो जस्ट माइनस हो जाएगा फिर। तो किस फॉर्म में लिखना है वो तुम्हें पता होना चाहिए। एक छोटा सा पॉइंट है, इसको वैरायटी में इसी में लिखवा रहा हूं मैं, मतलब अलग से कोई वैरायटी दे नहीं रहा हूं। तुम चाहो तो इसको ऐसा वैरायटी लिख लेना चाहो तो, पर ये बहुत बेसिक फॉर्म है जो अपन ने सर्कल में भी ऐसे ही कुछ देखा था। और S1 का मतलब पॉइंट को कर्व में रख दो, पॉइंट इनसाइड होगा आउटसाइड होगा कि ऑन द कर्व पैराबोला के, याद रखना है। तो आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट थ्योरी हमने पढ़ी है, अभी कुछ दिन थ्योरी ही चलेगी, क्वेश्चंस का एक विराम लगेगा और मेंस एडवांस की पूरी थ्योरी चलेगी। तो नेक्स्ट क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, मैं फिर कह रहा हूं नेक्स्ट क्लास से पूरे मेंस की थ्योरी के क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि कल हम पढ़ेंगे टेंजेंट के सभी फॉर्म्स, स्लोप, पैरामेट्रिक, पॉइंट फॉर्म, और फिर आएगा नॉर्मल, यहां नॉर्मल भी पढ़ाया जाएगा, स्लोप, पैरामेट्रिक, पॉइंट फॉर्म। कल की क्लास में ये पूरा पार्ट में कवर करने वाला हूं, टेबल बनेगी अपनी बड़ी बड़ी। तो मैं उम्मीद करता हूं कल की क्लास सब अटेंड करेंगे और आज की क्लास को रिवाइज करके आएंगे। सीओटी का पार्ट यूज होगा कल भी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। क्या आप जो उसमें पढ़े थे ना सर्कल में भी, पॉइंट, पैरामेट्रिक, स्लोप, बस तीन ही है, तीन ही है, यहां पे भी तीन ही रहेंगे। चलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हम यही वाइंड अप करते हैं, रिवाइज जरूर करना, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। ओके सर, बाय सर। थैंक यू थैंक यू।